नमस्कार, मैं हूं कुमार सौबीर। आज का विषय है चरण स्पर्श कला, यानी गोड़ छुई, पांव छुई, यानी अपने सामने किसी बड़े या किसी वरिष्ठ का पैर छूकर अपना आशीर्वाद लेना। इंसान की सोच और उसका व्यवहार उस अपने समाज की रीतियां, परंपराओं और प्रचलित सामाजिक कानूनों पर निर्भर करता है। मध्ययुगीन बर्बर समाज में इंसान को जानवर की तरह बांधा और नाथा जाता था, जिसकी निशानियां आज भी दुनिया के कई विभिन्न समाजों में बाकायदा मौजूद है, पूरी शिद्दत के साथ। मसलन नाक का या कान का छेदन और उस पर बाली या नथ घुसेड़ देना वगैरह वगैरह। लेकिन मानवीय मूल्यों की पैरवी करने वाले समाज में अपने लोगों को उच्च संस्कार और वैचारिक सोच के आधार पर एकजुट और नियंत्रित किया जाता है। ऐसी परंपराओं को नैतिक, सामाजिक और सांगठनिक बंधन के तौर पर पेश किया जाता है। चरण स्पर्श या पैलगी या गोड़ छुई या पांव छुई अथवा दूसरे ऐसे ही अनुष्ठान हैं जो भारत के अधिकांश समाजों में संभवतः वैदिक काल से ही बाकायदा ताल ठोक कर अपनी मजबूत जगह बनाते रहे हैं। सच तो यही रहे कि हमारे समाज में अहंकार को पनपने न देने वाली कोशिशों का मूलभूत ढांचा हुआ करता था चरण स्पर्श। हालांकि इसकी शुरुआत संभवतः ऋषियों और गुरुओं से हुई थी, लेकिन बाद के दौर में इसका मुनियों ने भी इसको अपना लिया। वजह यह है कि किशोरों और युवाओं में खुद को समाज में सम्मानित अग्रगण्य स्थान दिलाने के लिए केवल ज्ञान ही माध्यम हुआ करता था हमारे आर्यावर्त यानी भारतीय संस्कृति में। मगर अहंकार इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता था। इसलिए ऋषियों, गुरुओं ने अपने छात्रों के अहंकार और दर्प का, घमंड का मूल चूल नाश करने के लिए अपने गुरुओं का शरणागत होने और उसके प्रथम चरण के तहत उनके चरणों का स्पर्श कर अपना सर झुकाने यानी संपूर्ण सरेंडर, टोटल सरेंडर की वैचारिक और गगन चुंबी परंपरा स्थापित कर डाली। यही परंपरा बाद में हिंदू धर्म के साथ ही साथ उससे निकले बौद्ध या जैन आदि पंथों में भी मजबूत पहुंच जमा गई। और उसके बाद इस परंपरा का फैलाव अपने परिवार के वरिष्ठों और समाज के सम्मानित व्यक्तियों का चरण अर्थात पांव छूना, गोड़ छूना के तौर पे होने लगा। लेकिन अब तो ये लगने लगा है कि कभी समाज में शीर्षस्थ परंपरा रही ये चरण स्पर्श यानी गोड़ छुई, पांव छुई की शिष्टता और सम्मान को अब नए दौर में बदबूदार जमाने की हवा लग गई है। इसके लिए कोई एक खास कारण नहीं है, बल्कि वजहों का एक बड़ा अब्बार खड़ा हो चुका है, जहां स्वस्थ परंपराएं घुस ही नहीं सकती। उन हालातों ने उसके पुरानी जो पवित्र परंपराएं थे उनको बुरी तरह से घायल करना और कुचलना शुरू कर दिया है। और आज तो वो लगभग मृत प्राय हैं, लगभग मर चुकी हैं। लेकिन मूल कारण तो समाज में धन का बोलबाला हो जाना था। नए लोलुप और स्वार्थी ही नहीं बल्कि झटपट सब कुछ हासिल कर देने को आतुर दौर के युवाओं में यह समझ में आ गया है कि अब किसी भी ज्ञान को चंद नोट फेंक करके हासिल किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो इसके लिए अपने गुरु या किसी अन्य सम्मानित व्यक्ति के सामने झुकाने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि नए दौर ने चरण स्पर्श की परंपरा को खारिज कर दिया है पूरी तरीके से, बल्कि सच तो यही है कि यह परंपरा और भी कुछ ज्यादा विकसित हो गई है, विद्रूप भाव में ही सही। हाँ, उसके अर्थ, उसकी दिशा और उसके नेतार्थ बिल्कुल बदल गए हैं। इतना ही नहीं, अपने घमंड को तोड़ने की इस परंपरा को अब अपने स्वार्थ में किसी शस्त्र अस्त्र की तरह इस्तेमाल करने लगा है हमारा यह समाज। हमारे दौर में चापलूसों ने इस परंपरा की बेहुदा और विषाक्त बेल लता को अपने आर्थिक और सामाजिक मजबूती के लिए अंगीकार कर लिया है। यह हमारी वीडियो सीरीज है जो चरण स्पर्श परा यानी गोड़ छुई या पांव छुई या पैलगी की परंपरा के जो मजबूत सूत्र रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग और बदल चुके उस चरित्र जो पूरी तरह से निहायत स्वार्थी और लोलुप हुआ चापलूसी ढांचे के तौर पर विकसित हो चुके हैं। इस सीरीज में हम आप
चरण स्पर्श या पांव लागी जैसी परंपराओं पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाए गंभीर विशेषज्ञों से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज इस पहली कड़ी में आइए हम यह तो समझ लें कि यह इस महान परंपरा की आज क्या और कैसी हालत हो गई है। हमारे पास कुछ वीडियो हैं और कुछ फोटो भी हैं जो साबित करती हैं कि इस चरण स्पर्श की परंपरा दरअसल अब बिकाऊ चरण स्पर्श कला के तौर पर विकसित हो चुकी है। इस कला में जो भी जितना निष्णात, माहिर या मर्मज्ञ है वही सफल है। इस कला में मर्मज्ञ लोग अपनी इस कला का बहुआयामी प्रदर्शन दूसरों के चरणों को छूकर अपना काम निकाल लेते हैं। बदले में चरण छुआने में खुश, मुदित, प्रफुल्लित और प्रसन्न भाव में लोग कूदा कर फादा करते हैं, लेकिन काम निकालने वाला अपना पैर छू के निकल लेता है। और लेकिन जो बचे रहते हैं वो इतना खुश होकर ऐसे मर्मज्ञ के पक्ष में पलक पावने बिछा देते हैं कि कोई जवाब नहीं। दरअसल असली चूतिया तो यही मूर्ख लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो उसको अपना काम निकालना होता है वो तो बड़े धीरे से चरण छूता है, लेकिन पैर छूने से प्रफुल्लित और मुदित हो जाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि पांव छूकर अपना काम निकाल लेने वाले लोग काम निकलते ही पतली गली से निकल जाएंगे और फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे तब तक जब तक उनका कोई दूसरा काम ना निकल आए। खुद को महान बनाने की गफलत यानी भ्रम में अपनी ऐसी की तैसी कराने वालों को शुरुआत में यह पता ही नहीं चल पाता है कि उनका क्षणिक अहम तुष्टिकरण ने उनके मनोभावों के साथ कितना बड़ा छल फ्रॉड कर लिया। इस कला के मर्मज्ञ लोग केवल चरण ही नहीं छूते हैं बल्कि चरण को चाट तक लेते हैं। यह फोटो केवल कार्टून नहीं बल्कि आज इस परंपरा की जीती जागती नजीर है। खैर, आइए हम कुछ टू द पॉइंट बातें कर लें। चरण स्पर्श में चरण की मूल आइए हम टू द पॉइंट बातें कर लें। चरण स्पर्श में चरण ही मूलभूत केंद्र है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नए दौर ने स्पर्श को चरण से दूर ही कर लिया है, जैसे फास्ट फूड ने भोजन को दूर कर लिया। फास्ट फूड को भी मात करते हुए इस आपाधापी में यह परंपरा चरण से ऊपर सरकते हुए सामने वाले के गुप्तांग तक लपक गई है। किसी को एहसास तक नहीं हो पाया। गौर से देखिए इस कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने जो खड़ा हुआ झुका हुआ व्यक्ति है वो कलराज मिश्र की चरण का छूने की कोशिश में है या कुछ खास खोजने टटोलने की कोशिश कर रहा है उनकी जांघों के बीच। एक और फोटो है जो किसी ख्वाब की है जहां संभवतः एक चुनाव में महिला प्रत्याशी ने अपने समाज के मुखिया को प्रसन्न करने के लिए मुखिया का चरण स्पर्श करने का बीड़ा उठाया। लेकिन फिर गौर से देखिए कि इस महिला का हाथ मुखिया के चरणों से कितना ऊपर तक खोजबीन करने में जुटा हुआ उनकी जांघों तक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीतिक हालत आज भले ही बेहद कमजोर हो, लेकिन एक दौर हुआ करता था जब वे अपनी पार्टी को संजीवनी क्षमता जुटाने के लिए मायावती के सामने बिल्कुल लंबलेट हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने मायावती की चापलूसी का सारा जिम्मा अपनी पत्नी डिंपल यादव को सौंप दिया था। भारतीय औरत को पति की खुशी में ही खुशी दिखाई पड़ती है, चाहे वह किसी भी मार्ग से आ रहा हो। अब देखिए ना कि डिंपल यादव कितनी आस्था और समर्पण का नाटक करते हुए मायावती का चरण स्पर्श कर रही हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि खुद को ब्राह्मणवाद का सबसे कट्टर प्रतीक माने जाने वाली मायावती इस फोटो में डिंपल यादव की इस चरण स्पर्श की क्रिया पर कितनी खुश है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मायावती वगैरह तो राजनीति के मायावी लोग हैं, लेकिन एक साहित्यकार अगर ऐसी हरकत करे तो उसकी हरकत से पूरा समाज ही नहीं पूरा राष्ट्र ही शर्मसार हो जाता है। लेकिन कुछ निकृष्ट साहित्यकार ऐसे भी हैं जो मेधा के बजाय बेशर्मी पर आबादा है, जो बेशर्मी की सारी सीमाओं तक को भी पार कर देते हैं विशुद्ध चापलूसी करते हुए। यह फोटो है लखनऊ के एक निहायत सतही किस्म के साहित्यकार डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य की। सपा सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पदकों और सम्मानों को सड़क पर
बेचना शुरू कर दिया था, जैसे फेरी लगा करके लोग सामान बेचते हैं, उनको भी फेल कर दिया। एक समारोह में अखिलेश ने जब रंगनाथ मिश्र को साहित्य भूषण सम्मान दिया तो यह साहित्यकार राजनीति के चरणों में ही लौटने लगा। रंगनाथ की उम्र थी उस समय 70 बरस से ज्यादा, आज करीब 75 के आसपास हो गई। लेकिन इस सम्मान के दौरान रंगनाथ मिश्र सत्य ने अपनी चापलूसी का सच्चे नंगा प्रदर्शन किया और अपने बेटे की उम्र वाले अखिलेश यादव के चरणों में लौटने लगे। बहरहाल आपको याद होगा कि यह वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अपने ही पिता को पूरी बेइज्जती के साथ गद्दी से उतार दिया था। इस फोटो में भी अखिलेश यादव अपने आदरणीय पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र की तरह पूरी शालीनता और सम्मान भाव के साथ व्यवहार करते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और हाँ, इस फोटो में दिख रहे हैं राम, लक्ष्मण और हनुमान को भी तो आप झट से पहचान ही लेंगे, है ना। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि भाजपा की क्षत्रप महारथी जो इस फोटो में दिखाई पड़ रही हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि रामायण ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में सर्वोच्च सम्मानित होने वाले इन तीनों पात्रों को अपने चरणों में बिठाकर अपने चरणों को छुआते हुए यह महिला आखिरकार क्या साबित करना चाहती है। ये और नेताजी हैं, इनका न इस पर ध्यान है कि वो किसी का चरण कर रहे हैं और न चरण छुआने वाले को इस बात का एहसास है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ये पूरा मामला टट्टेबाजी की है। देखिए कहां कहां हाथ लगा देते हैं ऐसे चापलूसी लोग और कैसे कैसे प्रेम भाव का प्रदर्शन करते हैं। लगता है जैसे उनके चरण ही छुए जा रहे हैं, लेकिन क्या छुआ और क्या दबोचा जाने की मंशा है इस फोटो में देखिए। खैर छोड़िए, ये अभी तो सब छोटी छोटी बातें हैं। हैरत तो तब होती है जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने गुरु के चरणों का स्पर्श कर अपने गुरु प्रेम की आस्था का प्रदर्शन करता है, ढोंग करता है, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उस गुरु को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर कर देता है। हाँ, दिखावा के लिए इलाहाबाद कुंभ में तैनात सफाई कर्मचारियों के चरणों को पखारने धोने का बड़ा नाटक और ढोंग करता है। खैर चलते चलते इस फोटो को भी निहार लीजिए। हम तो ऐसे वक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब लोग चरण स्पर्श करने के बहाने लोगों की भावनाओं का माहौल उड़ाएंगे और तब चोट खाया हुआ सामने वाला व्यक्ति अपनी चप्पलें निकालकर पैर छूने वाले व्यक्ति की खोपड़ी गंजी कर देगा। तो चरण स्पर्श, चरण वंदना और चरण स्तुति के इस वीडियो श्रृंखला की यह पहली कड़ी आज यहीं तक। कल से इसकी बाकी कड़ियां हम आपको दिखाना शुरू करेंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहिल को इजाजत दीजिए। हाँ, आपसे केवल एक निवेदन, आग्रह और गुजारिश सिर्फ इतना है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और उसका कंटेंट पसंद है तो कृपया हमारे इस दुलत्ती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, घंटी बजाइए ताकि लोगों को पता भी तो चले कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।